हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम बात करेंगे कजरी तीज मतलब सत्तू तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज के बाद आने वाली कजरी तीज सुहागिन महिलाओं के लिए खास होती है, जो 22 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चंद्रमा जी की पूजा करती हैं। इसे सत्तुड़ी तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि यानी रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को कजड़ी तीज भी कहा जाता है। हरियाली और हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए ये दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और करवा चौथ की तरह शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। वैवाहिक जीवन की सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जब कन्या या सुहागिन पूरे श्रद्धा से अगर शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा करती है तो उन्हें अच्छा जीवन साथी सदा सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ पार्वती ने शिव जी को अपनी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। मान्यता है कि कजरी तीज के मौके पर विशेष रूप से गौरी की पूजा करते हैं। व्यक्ति की कुंडली में चाहे कितने भी बाधाएं क्यों न हो, इस दिन पूजा से नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब कोई अविवाहित इस उपाय को खुद करे। इस दिन शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत करती हैं, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कजरी तीज के दिन सुहागिन व्रत रखती हैं, जिन्हें आज के दिन श्रृंगार करना चाहिए। इसमें मेहंदी, चूड़ियां शामिल है। वही शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपासना करती है। कजरी तीज के दिन घर में झूला डाला जाता है और औरतें इसमें झूला झूलती है। इस दिन महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ इकट्ठा होती है, पूरा दिन नाच गाना करती है। औरतें अपने पति के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन गेहूं, चना और चावल का सत्तू बनाया जाता है। लोहड़ी की पूजा घर पर ही की जाती है। शाम की समय पूजा सामग्री: हल्दी, कुमकुम, चावल, मेहंदी, मौली, दीपक, सत्तू, नींबू, ककड़ी, दूध और आंकड़े का पान। बोटी और नीमड़ी को जल अर्पण करें, उसके बाद कच्चा दूध अर्पण करें, उसके बाद कुमकुम हल्दी के छींटे दें, उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प नैवेद्य अर्पण करें। नीमड़ी और बोटी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की टहनी, बोटी की टहनी, आंकड़े का पान, सत्तू इत्यादि को देखेंगे। उसके बाद चंद्रमा जी को अर्घ देंगे। आज के दिन जो भी महिलाएं सच्ची श्रद्धा भाव से ये व्रत रखती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पार्वती का आशीर्वाद और नीमड़ी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में खुशहाली और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी माताओं बहनों को कजरी तीज, सत्तू तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात नोट कर लें, सभी माताएं बहनें, कहानी बगैर सुने पूजा अधूरी रहती है, इसीलिए कहानी अवश्य सुने। अगर आपको सत्तू तीज की कहानी सुननी है तो वीडियो सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।